वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबे में घूमने वाले मुसल्लह अफराद की गिरफ्तारी का हुक्म। वीडियो बयान में कहा, बाज लोग सरकारी एहलकार बनकर अपने ठिकाने बनाकर घूम रहे हैं। ये लोग सरकारी और गैर सरकारी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। इस पर हुकूमत, पुलिस और खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के बेतहाशा तहफ़्फ़ुज़ात। पहले नेशनल एक्शन प्लान में इसकी निशानदही की। आज वाज़ेह ऐलान करता हूँ, पुलिस को हुक्म देता हूँ, ऐसे अनासर कहीं भी हों गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई करें। पुलिस इनके ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई करे। ये ऐलान पूरे सूबे के लिए है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आवाम के बगैर नहीं लड़ी जा सकती। आवाम निशानदही करें। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आवाम, फौज और पुलिस ने जो कुर्बानियां दी, रायगां नहीं जाएंगी। 15 जुलाई को दहशतगर्दों ने बन्नू कैंट पर हमला किया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, दहशतगर्दों के हमले में 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। बन्नू में ताजिरों के अमन मार्च में दीगर सियासी जमातों के साथ तहरीक इंतशार भी शामिल हुई। कौन सी जमात तोड़ फोड़ करती है? कौन सी जमात ने 9 मई को पेशावर में रेडियो पाकिस्तान को जलाया? बानी PTI कहते हैं, सिविलियन पर गोली चलाई गई। आपने ही गुड तालिबान और बैड तालिबान की बहस का आगाज किया था। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा किया। ये हमेशा लाशों की तलाश में रहते हैं। PTI ने शुरू से इंतशार की सियासत की। तशद्दुद की सियासत इनके खून में रची बसी है। ये शहदा की कुर्बानियों का भी पास नहीं रखते। क्या अमन मार्च में लोग मुसल्लह होकर आते हैं? ये चाहते हैं मुल्क में माशी इस्तेहकाम ना आए। 9 मई को PTI का बयानिया था, फौज को आवाम से लड़ा दो। ये सियासी नहीं, दहशतगर्द जमात है। उन्होंने दहशतगर्दों को वापस लाकर मुल्क में बसाया। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसलेट पर हमले में कोई पाकिस्तानी मुलविस हुआ तो कोई नहीं बचा सकेगा। बानी PTI भी मुलविस हुए तो उन्हें भी कोई नहीं बचा सकेगा। मुल्क में बिजली का बहरान था तो जज्बात में कह गया, 6 माह में लोड शेडिंग का खात्मा होगा। मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एतराफ़। इस्लामाबाद में जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखने की तकरीब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में 2013 से 18 तक मुल्क में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म हुई। आवाम की तरक्की पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सेहत और तालीम की सहूलत दहलीज पर मिलना गरीब का हक। नाम नेहाद मुंसिफ ने साजिश करके PKLI तबाह करने की कोशिश की। PKLI बनने से पहले मरीज जिगर के इलाज के लिए हिंदुस्तान जाते थे। दुनिया की जदीद तरीन सहूलतें इस अस्पताल में होंगी। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स को 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आज़म का हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का भी ऐलान। IPPs के साथ मुआहदे। एक पावर प्लांट से 750 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदने का इंकिशाफ। साबिक निगरान वजीर गोहर एजाज कहते हैं, हुकूमत कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपए फी यूनिट बिजली खरीद रही है। सोलर और विंड पावर प्लांट से फी यूनिट 50 से ज्यादा में खरीदा जा रहा है। ये तमाम पावर प्लांट्स 20% से कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। इन IPPs को 1.95 ट्रिलियन रुपए की अदायगियां हो चुकी। हुकूमत एक पावर प्लांट को 150 अरब रुपए अदा कर रही है, जिसका लोड फैक्टर 15% से भी कम है। मैंने डाटा शेयर करके 40 खानदानों के खिलाफ आवाज उठाई। निगरान हुकूमत ने कहा, बिजली के रेट कम होने चाहिए। ये कैसा मुआहदा है? प्लांट बंद हो और बिजली की कीमत सारिफ से ली जाए। जो सस्ती बिजली दे सिर्फ उस प्लांट से खरीदी जाए। पावर प्लांट को प्राइवेटाइज किया जाए। ऐसे पावर प्लांट भी हैं जिनको 1-1 हजार करोड़ रुपए दिए गए। इस्लाहात से बिजली की कीमत में 4 से 5% कमी आएगी। विफाकी वजीर तवन्नाई अवैस लगारी कहते हैं, IMF मुआहदे के बाद बिजली महंगी नहीं सस्ती होगी। मकामी कोयले पर मुंतकिली से कीमत मजीद 2 रुपए यूनिट कम होगी। महंगाई में सालाना 200 अरब कमी होगी। शहबाज शरीफ की जेर क़यादत तगड़े इस्लाहाती एजेंडे पर काम जारी। IPPs के मुआहदों की स्टडी और फोरेंसिक ऑडिट भी कराया जाएगा। चीन ने पाकिस्तान में सरमायाकारी करके अंधेरों से निकाला। सन्नतों से बिजली का 170 अरब रुपए का इजाफी बोझ कम किया। 200 यूनिट वाले बिजली सारिफीन के बिल्स में कोई बेईमानी नहीं हुई। 2 करोड़ 80 लाख छोटे घरेलू सारिफीन का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान के खिलाफ आज रेफरेंस दायर करने का फैसला। रेफरेंस बैरिस्टर अली जफर दायर करेंगे। रेफरेंस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया जाएगा। रेफरेंस में PTI से बिला छिने
लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने, आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ना कराए जाने को जवाज बनाया जाएगा। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली भी रेफरेंस में शामिल। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह का हवाला भी दिया जाएगा। मखसूस नशिस्तों के मौजूदा फैसले के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई उससे आईनी खराबी हो सकती है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अदलिया के फैसले सियासी नहीं, आईनी और कानूनी होने चाहिए। अदलिया की जिम्मेदारी कानून की तशरीह है, कानून साजी नहीं। अदलिया के इतने सियासी फैसले हैं, गिनती खत्म हो जाती है। अदलिया को अपना वजूद बहाल करना चाहिए। अदलिया की चपकलिश के अफसानों का जिक्र गली मोहल्लों में हो रहा है। इस्तेहकाम लाना सियासतदानों के अलावा अदलिया, मीडिया और ब्यूरोक्रेसी की भी जिम्मेदारी। अफगानी एहसान फरामोश। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमले के बाद ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। कहा पाकिस्तान इस वक्त 40 से 50 लाख अफगानियों की मेजबानी कर रहे हैं। क्या जर्मनी वाक़े के बाद मेजबानी बनती है? मौजूदा हालात में हुकूमत को नहीं, मुस्लिम लीग नून के अंदर खतरा जरूर नजर आ रहा है। फैसल वावडा कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी के सिवा कुछ नहीं। आइन में तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, अदलिया नहीं। मखसूस नशिस्तों का मामला उस वक्त हल नहीं होगा। पीटीआई को वो रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं था। आवाम को इश्तियाल दिलाने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कायम जेजुआई कमेटी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। कमेटी का पीटीआई से मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाने के लिए लाएअमल तय करने का फैसला। मुलाकात में मुज़ाकराती कमेटी के चेयरमैन सेनेटर कामरान मुर्तजा और दीगर की शिरकत। जेजुआई और पीटीआई के दरमियान अब तक होने वाले राबितों पर गौर। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई। मौलाना फजलुर रहमान से कल बात हुई। फजलुर रहमान के बयान को जिस तरह पेश किया गया उससे गलतफहमी पैदा हुई। असद कैसर कहते हैं जेजुआई से राब्ते हो चुके, कमेटी बन चुकी, हम मुत्तफिक हैं, ये हुकूमत नाजायज है। हमारे MNAs को मुख्तलिफ किस्म की ऑफर्स की जा रही हैं। 26 जुलाई को मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। बानी पीटीआई ने कहा साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। फजलुर रहमान के साथ मुज़ाकरात में मुख्तलिफ ऑप्शंस डिस्कस हो रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर रहना चाहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी छोड़ना नहीं चाहते। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं बुशरा बीबी का बयान अहमियत का हामिल। बुशरा बीबी के सेनेटर अली जफर के बारे में बयान पर अली जफर से बात करेंगे। बानी पीटीआई के अहम केसेस अली जफर नहीं देख रहे। बानी पीटीआई को तकलीफ देने के लिए बुशरा बीबी को बेजा जेल में रखा है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी। पीपल्स पार्टी का आला सतह मुशावरती इजलास बुलाने का फैसला। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो बैरून मुल्क से वीडियो लिंक के जरिए सदारत करेंगे। मरकजी और सूबाई क़यादत भी इजलास में शरीक होगी। इजलास में नून लीग की जानिब से पीटीआई पर पाबंदी बारे राय ली जाएगी। राय की बुनियाद पर पाबंदी के हवाले से हुकूमती फैसले की हिमायत करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के मुताद्दिद रहनुमा पहले ही पीटीआई पर पाबंदी के हक में नहीं। तोशाखाना नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी नैब तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। जेल जराये के मुताबिक नैब टीम 2.5 घंटे तक जेल तफ्तीशी रूम में दोनों का इंतजार करती रही। जेल इंतजामिया ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मुतादिद पैगाम भिजवाए। पैगामात के बावजूद दोनों तफ्तीशी टीम के सामने पेश नहीं हुए। नैब टीम 2.5 घंटे इंतजार के बाद वापस लौट गई। साबिक वजीर आजम और उनकी अहलिया से कीमती ज्वेलरी सेट से मुतल्लिक सवालात करने थे। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का आज जिस्मानी रिमांड का आखिरी दिन था। कल बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत पेश किया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज समाअत करेंगे। दरखास्तों में गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर रिहा करने के अहकामात जारी करने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया, आइंदा किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी हाई कोर्ट के अहकामात से मशरूत की जाए। इज्तिमाई खुदकुशी पर क्यों तुले हुए हैं? एक दूसरे के गरेबान फाड़ने से फुर्सत मिले तो सोचिएगा।
ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट, कहा मायूसी, झूठ, तशद्दुद, कंफ्यूजन और इंतशार का जहर फैलाया जा रहा है। बहुत से जानबूझकर और बहुत से अनजाने में इसका हिस्सा हैं। माशी बदहाली, गुर्बत, लाकानूनियत और आइन की पामाली अरूज पर है। करप्शन, बद इंतजामी, जबरफस्तायत जंगल में आग की तरह फैल रही है। तोड़ना आसान, जोड़ना बहुत मुश्किल। गवर्नर मीडिया में आने के लिए सूबाई हुकूमत के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का गवर्नर फैसल करीम कुंडी के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा फारिग बैठे गवर्नर की यादाश्त भी कमजोर। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में विफाक और केपी में लाकानूनियत अरूज पर थी। गवर्नर वो दिन भूल गए जब DI खान से पेशावर का सफर बरास्ता इस्लामाबाद करते थे। गवर्नर बगैर दावत तकरीबात में शिरकत करने से पहले अपने ओहदे का लिहाज रखें। जिसकी कोई इज्जत ही नहीं वो क्या हद तक इज्जत का दावा करेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, वजीर आला का बटन मेरे हाथ में है, जब चाहूं ऑफ कर सकता हूं। मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने वालों ने अब हाजिरियां लगवाना शुरू कर दी। PTI वालों को चाहिए मौलाना साहब की सीटें वापस दिलवाएं और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मौलाना साहब के हक में बयान दिलवाएं। वजीर आला को वाज़ेह कर देना चाहता हूं, जो जबान मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे उसी जबान में जवाब दूंगा। मौलाना फजलुर रहमान PTI से चुन चुन कर बदले ले रहे हैं। असद कैसर को रोजाना चक्कर लगवाना भी मौलाना की जीत है। मियां साहब सब अच्छा नहीं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आसिफ किरमानी का पार्टी से अलहदगी का ऐलान। बयान में कहा, ये वो नवाज शरीफ नहीं जिन्हें मैं जानता था। नवाज शरीफ अब वो नहीं रहे जो पहले थे। मुस्लिम लीग नून में गैर संजीदा और नालायक लोग आ चुके। लगता है नवाज शरीफ को बेबस कर दिया गया। मियां साहब अवाम में जाकर देखें, सब अच्छा नहीं। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी के बंदे आ गए। ये नून लीग के चेहरे नहीं। अवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रहे हैं। खुशामदी टोला सब अच्छा की गर्दान कर रहा है। पैदाइशी मुस्लिम लीगी हूँ, किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहा। मुस्लिम लीगी घराने के फर्द के तौर पर मरना चाहता हूँ। अपना घर छोड़ते हुए तकलीफ हुई। आसिफ किरमानी मुस्लिम लीग नून के साबिका दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ के मुआविन खुसूसी और सेनेटर रह चुके।